हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या हमें कान्हा जी को अपने मन की बात बतानी चाहिए या बिन बताए हमारे कान्हा जी हमारे मन की बात समझ जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कि जब भी हम कान्हा जी के सामने जाते हैं, अपने प्रभु के सामने बैठते हैं या किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं या हम कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें अपने प्रभु के सामने रोना रोना नहीं चाहिए। यानी कि हम अपने प्रभु से रो रो के बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपको ऐसा करना चाहिए था प्रभु, आपने मेरी क्यों नहीं सुनी, आप मेरा यह काम क्यों नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें बोलने की होती ही नहीं है। अगर आप ये सब बोलते हो तो समझो आप स्वार्थ से प्रभु के सामने बैठते हो और स्वार्थ के साथ ही प्रभु के पास जाते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे जो प्रभु हैं बिन कहे बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं और हमारी मन की बात समझ लेते हैं। वाकई हम मनुष्यों में ये आदतें होती है कि हर चीज़ का दोष हम अपने प्रभु को देते हैं और बोलते रहते हैं कि प्रभु आपने ये नहीं दिया, आपने मेरी ये इच्छा पूरी नहीं की, आपने मेरी वो इच्छा पूरी नहीं की। और फ्रेंड्स, मैं आपको यही एक बात बोलूँगी कि अगर आप निस्वार्थ मन से सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु की भक्ति करते रहें बिना कुछ मांगे, तो प्रभु आपको बिना कुछ मांगे ही सब कुछ दे देंगे। आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ऐसा सच में ही होता है। और रही आपके मन की बात कि क्या प्रभु आपके मन की बात सुनते हैं, तो हाँ फ्रेंड्स, प्रभु आपके मन की बात सुनते हैं। आपको जगह जगह बैठकर अपने मन की बात गाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो एक बार भक्ति मार्ग पर चल पड़ता है ना, और भक्ति मार्ग पर कुछ हद तक आगे तक चला जाता है, तो वो अपनी दुख कभी भी किसी इंसान के सामने नहीं बांटता है, नहीं कहता है। क्योंकि उसके जो दुख होते हैं ना, उसकी दुख हो या फिर सुख से रिलेटेड कुछ भी कोई भी बात हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के सामने ही व्यक्त करते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि प्रभु के सामने हम बताते नहीं हैं। जो हमारा मतलब अंदर से जो मन होता है, हमारे जो भाव होते हैं, हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली ही प्रभु के सामने सब कुछ आ जाता है। प्रभु खुद ब खुद हमारे मन की सारी बातें सुन लेते हैं। और फ्रेंड्स, सच में ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। मेरे साथ बहुत कुछ बीता है। मैंने कभी ऐसे किसी से इतना ज़्यादा शेयर नहीं किया है। बट अभी लास्ट मंथ ही मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी और सच बता रही हूँ कि जहाँ मैं एकदम से मैंने प्रभु के दर्शन किए और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। और जो कुछ मेरे साथ बीता वो सब मेरे मतलब सामने एक स्वप्न के जैसे तुरंत वहाँ पे घूमने लगा। और मैं रोती रही और प्रभु को निहारती रही और देखती रही। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन मैंने ये चीज़ ज़रूर समझी कि वो मैं घर से सोच के नहीं गई थी कि मुझे मतलब प्रभु के सामने रोना है या उनसे अपने दुख व्यक्त करने हैं या कुछ कहना है। ऑटोमेटिकली ही जब हम अपने प्रभु के सामने जाते हैं, अपने प्रभु के दर्शन करते हैं, अपने प्रभु से मिलते हैं, उनको अच्छे से निहारते हैं, तो हम उनसे मुंह से बात नहीं करते हैं, मुंह से अपने दुख व्यक्त नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे जो मतलब हमारा दिल होता है, हमारे जो भाव होते हैं, वो हमारे प्रभु से जुड़ जाते हैं। तो वो खुद ब खुद ही हमारे दिल से मतलब हमारे प्रभु तक पहुंच जाते हैं, निकल जाते हैं। हमें मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मैं घर से कुछ सोच कर गई, और ऑटोमेटिकली ही सब कुछ प्रभु के सामने आ गया। क्योंकि प्रभु चाहते होंगे, या तो प्रभु ने सोचा होगा कि इसके अंदर जो कुछ भी है, जितना दुख इसने समेटा हुआ है, वो सब बाहर आ जाए, इसका मन हल्का हो जाए। तो इसलिए प्रभु ने वो सारे दुख मेरे मन से निकलवाए, मेरा मन हल्का करवाया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें ना
कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रभु से आज ये शिकायत करेंगे या फिर प्रभु को ये बोलेंगे कि उन्होंने ये किया या उन्होंने वो किया, या फिर हम किसी गली मोहल्ले में बैठकर अपने दुख रोएंगे। ये कभी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं लगा कि क्यों ना मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैं भी सोचती हूँ कि ना प्रभु खुद ब खुद सारी चीज़ें समझते हैं, हमारे दिल की सारी बातें वो समझते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो सुनते हैं। उनको बोलने की और कहने की आवश्यकता है ही नहीं है। ये मैंने देख लिया है क्योंकि मेरे साथ खुद ये हो चुका है। मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं प्रभु के साथ लड़ूंगी कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, मुझे इतने दुख क्यों देखने पड़े, या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। प्रभु ने खुद ब खुद मेरे अंदर के जो दुख थे, मेरे अंदर मतलब जो कुछ भी भरा हुआ था वो सब बाहर निकाल दिया, और जिसमें कि मैंने सोचा भी नहीं था। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपने प्रभु की भक्ति सच्चे दिल से करोगे और निस्वार्थ मन से करोगे, बिना कुछ मांगे, बिना प्रभु को दोष दिए, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी, ये नहीं कि अच्छे वक्त में प्रभु को याद किया और बुरे वक्त में उनको दोष दिया, ऐसा नहीं करना है। चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से अपने प्रभु की भक्ति करनी है और निस्वार्थ मन से करनी है। और हाँ, एक बात और पक्की बताऊँ, पक्की 100% बिल्कुल सही बताऊँगी जो मेरे साथ हुई। अगर आपको कोई दुख होता है या कष्ट होता है और आप प्रभु के सामने हो या प्रभु भी आपके सामने नहीं है, प्रभु आपके मन में है, आप प्रभु का नाम ले रहे हो, तो प्रभु आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी शक्ति है। वो आपको उस दुख से साइड रखते हैं, आपको महसूस भी नहीं होने देते कि आपको कुछ दुख है। आपको थोड़ी बहुत देर के लिए लगेगा कि हाँ हमारे साथ ये हो गया, हमें दुख है ये, लेकिन जहाँ आप अपने प्रभु की सेवा में लग जाओगे तो आपकी सारे दुख मिट जाएंगे और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो फ्रेंड्स आप ये सब करके देखना, आप सच्चे मन से और निस्वार्थ मन से सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु की सेवा करना, और फिर मैं बोलती हूँ आपको कभी भी किसी भी दुख का एहसास होगा ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही देंगे प्रभु, इससे अलग और कुछ भी नहीं मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है, अपने प्रभु की भक्ति में मन लगाना है और निस्वार्थ मन से अपने प्रभु की सेवा पूजा करनी है, तो प्रभु आपको बिन मांगे सब कुछ देंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है, आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ऐसा होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।